ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हमने आपको कौन सी वार्तिक पढ़ानी है? प्रवत्तर कंबल वसनान दशानाम मृडे। कौन सी वार्तिक है? प्रवत्तर कंबल वसनान दशानाम मृडे। ये वार्तिक आज आपको पढ़ानी है। इससे पहले जो हमने कल वार्तिक पढ़ाई कौन थी? ऋते चौ तृतीया समासे। कौन सी वार्तिक थी? वो क्या करता है? वृद्धि। वो क्या करता था? वृद्धि। कहाँ पे करता था? कि अवर्ण के बाद क्या हो? ऋत शब्द हो और तृतीया तत्पुरुष समास हो। वहां का उदाहरण क्या था हमारे पास? सुखार्थ। क्या था? सुखार्थ। और तृतीय किन जहाँ पे आया था वहां पे क्या था? जो तृतीया नहीं हुआ था, परमर्थ। ये था ना उसका उदाहरण, कल आपको पढ़ा दिया। आज ये भी क्या, ये वार्तिक क्या करती है? ये वार्तिक भी वृद्धि एकादेश करती है। कहाँ पे करती है? ये कहते हैं कि जहां पर वत्सतर कंबल वसन दशन ये शब्द हो, ऋण और ये क्या? ऋण। ये शब्द क्या हो? पहले हो। ये पहले हो, इनके बाद ऋते क्या हो? ऋण हो। इसके बाद क्या हो? ऋण हो। पहले वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश। इन 6 शब्द हो। इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए तो समझ गए? 6 पहले ये 6 शब्द हो। कौन कौन से? वत्सतर कंबल वसन ऋण दश। ये पहले हो और उसके बाद क्या हो? ऋण शब्द हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व परयोः वृद्धि एकादेश। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश होगा। दोनों के स्थान पे क्या होगा? एक। क्या होगा? एक आदेश होगा पहले और बाद में। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश होगा। समझ गए? अब हमारे पास इसके उदाहरण है। इसके कितने उदाहरण हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 और 6। हमने रूप सिद्ध करना पहले प्रारंभ। कौन सा रूप सिद्ध करना है? ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रारंभ। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? प्रजमा ऋणम। प्रजमा ऋणम। प्रजमा ऋणम। अब इसको और पहले हमारे पास, अब प्र आगे हमारे पास क्या हो गया? प्रो। इसने क्या बोला था? प्रो वत्सतर कंबल इत्यादि ये क्या हो? पहले हो। ठीक है, पहले की नहीं है? पहले है। इसको और सरल लिख ले तो आपको प में क्या है? र और आगे औ। क्योंकि यहाँ पे गुण भी हो रहा है। आपको गुण समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आगे री आओगे नौ। यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है? र है। अ और र यहाँ पे क्या है? आद गुण से गुण प्राप्त है। पूर्ण प्रत्यय की सहायता से यहाँ पे क्या होना चाहे था? अर गुण होना चाहे था। यहाँ पे क्या है? अर गुण होने लग गया। अभी लिखना मत, अभी केवल क्या है समझा रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? अर गुण हो रहा है। किस सूत्र की सहायता से? पूर्ण रपर। इस सूत्र की सहायता से आद गुण से गुण। पूर्ण रपर की सहायता से आद गुण से क्या होना था? गुण। ये प्राप्त है क्योंकि ये अ है, यहाँ पे री है, यहाँ पे अर गुण होना था। परंतु इसको बांध करके गुण को बांध करके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब वृद्धि हो जाएगी। इस सूत्र की सहायता से पूर्ण रपरम
ये क्या करता है, रपरत्व करता है, र को बाद में कर लेता है। वृद्धि हमारे पास कौन कौन से थी, आ, आई, आओ, ठीक है। तो जो हमारे पास वृद्धि हमारे पास आ, आई और आओ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, औ को क्या होना है, आर हो जाना है। तो यहाँ पे आर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि रपरत्व क्या करता है, रपर करता है, र को पर में कर देता है, रपरत्व र उसके बाद में कर देता है, तो क्या बन जाएगा, आर। आ रहा समझ में? तो रपरत्व की सहायता से क्या हो जाएगा हमारे पास, किस वार्तिक से, प्रवत्तर, आगे ठीक है लिखा, ऊपर लिखा है, प्रवत्तर कम्मल दशानाम मृडे, प्रवत्तर कम्मल वसनाम दशानाम मृडे। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, वृद्धि, वृद्धि एकादेश, क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश। अब वृद्धि एकादेश कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको ला जाओ को। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, और आगे अब प्रो में क्या है, प्रो है ना, इसमें आ है नहीं, स्वर है नहीं, तो मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रा, क्या मिल जाएगा, प्रा। और रौ कहां चला जाएगा, ऊपरी। कौन सा सूत्र रहेगा कल आपको, हलस चोपरी गच्छति, अचम दृष्ट्वा अधो याति, हलस चोपरी गच्छति, अवसानी विसर्गश्च, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाद में क्या है, ण क्या है, व्यंजन है ना, हल वर्ण है कि नहीं है, तो हल होने के कारण रो क्या हो जाएगा, हलस चौपरि गच्छति, हल क्या है, जो रपर है हल के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया, नो आ गया है ना हमारे पास, क्या बन जाएगा, प्रारणम, क्या बन जाएगा, प्रारणम। आगे समझ में, किसी ने पूछना, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हमारे पास है, दूसरा उदाहरण कौन सा हमारे पास है, वत्सतर, अगर एक तुम्हारी समझ में आ जाएगा, सब तुम्हारे समझ में आ जाएंगे। वत्सतर है ना, कहीं गलत नाम लिख लो, है ना, वत्सतर, ठीक है, ठीक है, हाँ बाकी लिखने, हाँ देख लो। अब इसके संधि विच्छेद क्या होगा हमारे पास, वत्स तर जमा, इसका मतलब क्या है कि बछड़े के लिए ऋण लेना। छोटे बछड़े, जो कोई बछड़ा खरीदना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको खरीदने के लिए, बछड़े खरीदने के लिए जब किसी से कोई क्या करता है, ऋण लेता है, कर्जा लेता है, तो उसके लिए वो क्या, कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, वस्त्राणम, वस्त्राणम, अर्थात वस्त्र के लिए, वस्त्र किस लिए, बछड़े के लिए जो ऋण लिया जाए। तो इसमें भी क्या है हमारे पास, रौ में औ है, आगे हमारे पास क्या है, री है, यहाँ पे क्या है, क्या है, रौ में क्या है, वत्सतर में रौ में क्या है, औ है, आगे ऋणम में पहले क्या है, री है, और री के स्थान पर क्या होना है, वार्तिक। तो ये हमारे पास पर्वतर कम्बल वस्तु क्या है, दशनानाम मृडे, इससे क्या हो जाएगा, आर वृद्धि हो जाएगी, परंतु इसमें पहले क्या है, गुण प्राप्त है, क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है। किस सूत्र से गुण होता है, आद गुण से, परंतु एक पूर्ण रपर के सूत्र की सहायता से क्या होना, इसने और प्राप्त है। काम कुछ नहीं हुआ, जब तक वो काम करने लग गया तब तक हमारे पास ये वाली वार्तिक आ गई। इस वार्तिक ने बोला यदि प्र पहले हो उसके बाद ऋण हो,
वत्सतर हो और उसके बाद ऋण हो, तो वहां पे गुण ना हो करके वृद्धि एकादेश होगा। क्या होगा? वृद्धि एकादेश होगा। अब वृद्धि क्या हो जाएगा हमारे पास? वत्सतर, ठीक है। आगे हमारे पास आद हो जाएगी। आगे आगे क्या हो जाएगा? ऋणम हो जाएगा। री कहां चला गया? यहां हो गया। किस सूत्र की सहायता से हुआ? ओरण रपरा। इस सूत्र की सहायता से आर वृद्धि होगी। अब यहां हमारे पास देखो र हलंत है। क्या है? र हलंत है। तो इसमें क्या बन जाएगा? वत्सरा। आगे बाद में क्या है? हलस चौपरि गच्छति। ये र क्या है? हल वर्ण को देख करके ऊपर चला जाएगा, नौ के ऊपर। तो यहाँ पे नौ आ जाएगा, नौ के ऊपर आ जाएगा। आगे बन गया वत्सत्रारणम। हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण हमारे पास कौन सा है? एक समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगी। अगर एक समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा? सब समझ में आ जाएगा। जैसे प्रवजमान ऋणम वाला हो गया था, प्रारणम। दूसरा क्या था? वत्प्रारणम। तीसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा? कंबलारणम। क्या लिखा है? कंबल आगे ऋण। कंबलारणम का मतलब क्या होता है? कंबल खरीदने के लिए ऋण। वैसे वैसे सर्दी आने वाली है ना, तो सर्दियों में कंबल की जरूरत है। पैसे नहीं होंगे तो किसी ऋण लोगे। ऋण लेकर के जो कंबल खरीदोगे तो उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? कंबलारणम। इसका संधि विच्छेद होगा। बार बार ये पकड़ी कैसे क्यों रहा? कंबल जमा ऋणम। तो कंबल में लौ में क्या है? अ है। आगे री है। तो यहाँ पे क्या है? गुण प्राप्त है। क्या है? गुण प्राप्त है। परंतु उसको बांध करके परवत्सतर कंबल वसनान दशानाम मृडे। दशानाम मृडे। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर वृद्धि। आर वृद्धि होगी, परंतु किस सूत्र की सहायता से होगा? ओरण रपरा। ओरण रपरा। इस सूत्र की सहायता से गुण ना हो करके क्या हो जाएगा? कंबल जमा आ जमा री जमा ऋणम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कंबल आगे आर, आगे नम। फिर आ क्या है? लौ हलंत है कि नहीं है? लौ हलंत है। लौ क्या है? हलंत है। लौ का औ कहां चला गया? यहाँ पे आ गया। तो ला मिला दो, क्या बन जाएगा? कंब ला। रो कहां जाएगा? ऋणों से ऊपर, तो मिल जाएगा कंबलारणम। क्या बन जाएगा? कंबलारणम। इसके बाद अगला उदाहरण वसनारणम। क्या है? वसनारणम। वसन माने कपड़ा। जब कपड़े खरीदने के लिए हम किसी से क्या करते हैं? कुछ ऋण लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो वहां पे जो कर्जा लिया गया, जो ऋण ले गया, उसको क्या बोलते हैं? वसनारणम। इसका संधि विच्छेद होगा वसन जमा
वसम जमा ऋणम। तो वसम में ऋणों में अ है, आगे री है। यहाँ पे क्या है, पहले की तरह गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? किस सूत्र से गुण? आद गुण से गुण प्राप्त है। क्या है? आद गुण से आद गुण, इससे क्या है? गुण प्राप्त है। गुण प्राप्त है। आद गुण से क्या है? गुण प्राप्त है। गुण हुआ नहीं इसमें, जैसे गुण होने लग गया तब तक हमारे पास ये वार्तिक आए। इस वार्तिक ने कहा यदि तुमने इन जो 6 शब्द हैं और उनके बाद ऋण आए तो वहां पे गुण ना हो करके क्या हो जाएगा? वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। किस वार्तिक से? प्रवत्तर कंबल वसनान दशानाम मृडे। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। पूर्वप्रत सूत्र की सहायता से हमारे पास क्या बन गया रूप? वसम जमा आर जमा ऋणम। क्योंकि और री के स्थान पर हमने क्या कर लिया? आर कर लिया। तो वसम का 9 हलंत हो गया और री के ये आ गया, यहाँ पे आ गया। तो बन जाएगा हमारे पास, फिर मिला लो 9 हलंत था हमारे पास। वस वसना और वसनाणम। ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारे पास क्या हो गया? ऋणा ऋणम। अगला क्या हमारे पास? ऋणा ऋणम। ऋण के लिए ऋण लेना। जैसे क्या है, किसी से किसी ने कर्जा ले लिया और वो क्या है, कर्जा मांगने के लिए आ गया, भाई मेरा कर्जा दे दे। उसके पास पैसे नहीं है, फिर वो दूसरे से लेकर के उसको फिर पैसे लौटा देता है। किसी के ऋण चुकाने के लिए, ऋण लेने के लिए उस शब्द का प्रयोग क्या होता है? ऋणा ऋणम। किसी को नींद भी आ रही है ना बहुत अच्छे से, मैं देखता हूँ ना कि हमारे पास क्या है? ऋणार, यही है। ठीक है। ऋणा ऋणम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऋण जमा ऋण जमा ऋणम। यहाँ पे क्या हमारे पास? 9 में अ है। 9 में क्या है? अ है। और आगे क्या? ऋण का क्या है? री है। तो यहाँ पे दोनों में क्या था? आद गुण से गुण प्राप्त था। हर जगह गुण प्राप्त था। आद गुण से गुण प्राप्त है, परंतु प्रवत्तर कंबल वसनान दशानाम मृडे। यहाँ पे आ गया हमारे पास ऋण। इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण आए तो वहां पे क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र की सहायता से? पूर्ण के सूत्र की सहायता से पूर्व प्रयोग, पूर्व मणि पहला, परमणि बाद वाला, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर वृद्धि हो जाएगी। ऋण का 9 हलंत है, आगे र हलंत है और बाद में 9 है। व्यंजन है कि नहीं है? हल वर्ण है तो र ऊपर आ जाएगा। तो बन जाएगा ऋणार ऋणार्णम, ये बन जाएगा। आगे समझ में? बस एक आगे सब सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें। इसके बाद कौन सा है हमारे पास? दशार्ण है ना? दशार्ण। इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है कि ऐसी भूमि जिसके 10 दिशाओं क्या है? जल से। क्या लिखा है उसमें? ऐसे ऐसा देश क्या है? ऐसा देश जिसकी 10 दिशाओं से क्या है? जो जल से युक्त है, जल से घिरा हुआ। लिखा तुम्हारे पास, पढ़ लो एक बार, देख लो, बोलना भी है। क्या लिखा है? 10 प्रकार के जल वाला देश। 10 प्रकार के जल वाला देश, या जिसके 10 दिशाओं से जल हो, तो दशार्ण कहते हैं उसको।
तो इसके संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? 10 जमा कहे तो ऐसे बैठे टाइम पास के लिए बोलना भी है 10 जमा। अब यहाँ पे क्या है 10 के बाद हमारे पास 100 में क्या है औ है और आगे ऋणम का री है और री के स्थान पे क्या हो जाएगा अर्गुण प्राप्त है किस सूत्र के द्वारा आद्गुण से पूर्ण प्रत्यक्ष सहायता से आद्गुण से अर्गुण प्राप्त है परंतु उसको बांध करके क्या है उसको बांध करके कौन सा वार्तक लगेगा यहाँ पे प्रवर्तस्तर इससे क्या होता है इस वाक्य से क्या होता है आर वृद्धि पूर्व प्रयोग पूर्व और पर के स्थान पर आर वृद्धि एक आदेश हो जाएगा क्या हो जाएगा आर वृद्धि एक आदेश किस सूत्र की सहायता से तो बन जाएगा हमारे पास 10 इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आर आगे ऋणम तो मिला लो कहीं पर दशारणानुम है कहीं पर क्या है दशारणानुम है दो एक णकार है एक नकार है क्या लिखा होगा ऐसे लिखा होगा क्या लिखा है दशारणान ऐसे लिखा है ना यही लिखा है दशारणान लिखा होगा कहीं पर क्या है दशारणान लिखा है आगे समझ में कुछ और किसी ने पूछना है कोई परेशानी तो नहीं हो रही है वैसे बहुत सारा समझदार हो गया ना चलो ठीक है फिर पुनः मिलामा हो